वीरेंद्र जी चुनाव में रहिए आप। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम, अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। भाई वीरेंद्र जी कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है, सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। सदन किसी की बपौती नहीं है। अरे माफी कैसे मांगेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के भीतर आरजेडी के सीनियर लीडर विधायक भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी यादव के सामने जब ये सत्ता पक्ष की ओर कह दिया कि सदन किसी की बपौती नहीं है, ये सदन किसी के बाप का नहीं है। अब उसके बाद हंगामा शुरू हो गया है। देखिए, सदन की कार्रवाई को 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्रवाई के दौरान खूब जमकर हंगामा हुआ, माफी मांगने की बात हुई है। सदन की कुछ कार्रवाई की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। उसके बाद भाई वीरेंद्र क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा। वहीं विजय सिन्हा उन पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। वीरेंद्र जी चुनाव में रहिए आप। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम, अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? चुनाव में रहिए, ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? ये कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता। बैठ। अरे मैं ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। आप क्षमा मंगवाइए पर नहीं, ये शब्द नहीं चलेगा। नहीं, क्षमा मंगवाइए, आप खेल प्रकट करवाइए नेता विरोधी। अब बैठिए। नेता विरोधी मेरा एक आग्रह होगा, नेता बैठ जाइए, बैठिए, पहले बैठिए ना, बैठिए आप, पहले बैठिए, आप पहले बैठिए ना, आप बैठिए, आप पहले बैठिए, पहले बैठिए ना, आप बैठिएगा तब ना बैठिए। नेता विरोधी मेरा एक आग्रह होगा, खेत प्रकट करिए, कोई अपमान नहीं होगा खेत प्रकट करने में। मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ। आप एक बात समझिए अध्यक्ष महोदय, उनको कहिए खेत प्रकट करने आपकी अनुमति से हम बोल रहे थे कौन होते हैं बोलने वाले? नहीं, उनके सब पर ये है, सारा हंगामा सब पर ये हुआ। आपको सलाह दे रहे हैं। आप कहिए खेत प्रकट करें। तो सदन की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है वो वीडियो हमने थोड़ा सा दिखाया आपको। फिर विजय सिन्हा ने, भाई वीरेंद्र ने क्या कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। आज सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा बोलने का नेता प्रतिपक्ष को मौका मिला। लंबे समय तक बोले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ही प्रेम से समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि 2 दिन अब बचा है, शांति से जनता के हित के प्रश्नों को चलने दिया जाए। और उन लोगों ने जिस तरह के भाषा का उपयोग किया और नेता प्रतिपक्ष दोबारा खड़े हो गए और उनका एक नेता है भाई वीरेंद्र जी कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। ये भूल गए हैं ये 90 का दशक नहीं है जनता को भरमाने का, SIR पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा कि 2 दिन के बाद सदन खत्म होगा, चुनाव में जाइए, जनता मालिक है, जिसको जनता आशीर्वाद देगा आइए। उसका ये विरोध कर रहे हैं और जिसका बाप का है ये शब्द का उपयोग पर हमने कहा कि माफी मांगिए। ये माफी नहीं मांगना, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज का प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कर रहे हैं। लेकिन 90 का दशक नहीं है, ये 2025 है, 21वीं सदी का। अब बिहार गुंडा राज में नहीं जाएगा, बिहारी का अपमान नहीं होगा और बिहारी के सम्मान के लिए हर तरह से बलिदान देने के लिए हम लोग तैयार हैं। माफी नहीं मांगेंगे,
तो फिर ऐसे लोग को सदन में बैठने का उचित नहीं है। सदन किसी की बपौती नहीं है, ये तो मैंने गलत कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि कहा हूँ। विजय सिन्हा कह रहे हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। विजय सिन्हा हमारे नेता है क्या या मास्टर है क्या? वो सब मेरे सामने पैदा लिया है सर। मैंने कोई शब्द का ऐसा प्रयोग नहीं किया है। मैंने कहा कि सदन किसी की बपौती नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं, अपने बयान पर कायम हूं। आज मैं कायम हूं और उस पर उनके मंत्रिमंडल के पीएचडी मंत्री और कई मंत्रियों ने गाली गलौज करने का काम किया। मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि आप फुटेज निकालिए और देखिए उसने कौन किससे क्या। मैं असंसदीय भाषा कभी बोलता ही नहीं हूं। मैंने कहा कि सदन किसी की बपौती नहीं है। वो माफी मांगने की बात कर रहे हैं। अरे माफी कैसे मांगेंगे? माफी मांगने वाला भाई वीरेंद्र गलती करेगा तब ना, गलती करेगा तो मैं माफी मांगूंगा। कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है और ये बात नहीं है कि पोजीशन पहली बार विधानसभा में एक्ट कर रहा है। एक तरीका है। कल भी इन लोगों ने उदंडता का परिचय दिया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कागज का टुकड़ा फेंकना, टेबल उठाना और हमारे मार्शल को कहुनी से मारना, इतना। और खुद माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने जैसे विधानसभा शुरू हुआ है उन्होंने आग्रह किया है कि मर्यादा से विपक्ष अपनी बात कहे। और जब उन्होंने लीडर ऑफ द पोजीशन को बुलाया बोलने के लिए तो बहुत विस्तार से अच्छे तरीके से अपनी बात को कह रहे थे, क्योंकि विधानसभा एक विमर्श की संस्था है जहां विमर्श होता है और अपनी अपनी बात को रखते हैं और जनता देखती है कि किनके बात में दम है। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बात को कहा कि आप जो इस तरह से आप लोग कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, अब 2-3 दिन के बाद विधानसभा खत्म होना है, सबको जाना है अपने अपने क्षेत्र में। आपको जो बोलना है आप जनता के बीच बोलिए, लेकिन प्रश्नकाल को चलने दीजिए, जनता के हित का बात है। लेकिन कुछ लोग माने नहीं और अपशब्द का प्रयोग किए, जो कि कदापि किसी भी विधानसभा सदस्य को उचित नहीं लगता है। और हम लोगों ने आग्रह किया कि आप खेद प्रकट कीजिए। खुद कई बार हमने भी खेद प्रकट किया है। विजय सिन्हा जी अध्यक्ष रहते हुए, मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए भी खेद प्रकट किया है। बहुत बार बड़े बड़े हमारे सीनियर लीडर ने खेद प्रकट किया है। लेकिन जिस शब्द का प्रयोग किया गया, ये विधानसभा के आने वाली पीढ़ी, हम तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है जो देखती है कि कैसे विधानसभा चलता है, वो आज निश्चित रूप से इस घटना के और कल की घटना से शर्मसार हुई है। इसीलिए पूरे घटनाक्रम का हम लोग पूरी तरह से निंदा करते हैं और हम महादेव से इस सावन के महीने में मनाते हैं कि भगवान ओपोजिशन को सद्बुद्धि दे कि वो अपने तरीके से विरोध प्रकट करने का काम करें। माफी मांगने का हम लोगों ने माफी मांगने के लिए कहा है और हम लोगों का प्रयास होगा कि अब तो मात्र 2-3 दिन है कि अवरोध ना हो, सुचारू रूप से विधानसभा चले। और हम लोगों का आग्रह होगा कि एक सीनियर लीडर है वीरेंद्र जी भी, अगर गलती से जोशबस भूलवश अगर उनसे ये बात हुआ है तो वो खेद प्रकट करके अपनी बात को विधानसभा को आगे चलने दें। तो भाई वीरेंद्र ने क्या कहा, विजय सिन्हा ने क्या कहा, उन दोनों की बात को हमने आपको सुनवाया है। सदन की कार्रवाई 2 दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई और माफी मांगने की बात हो रही है। ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, मंत्री अशोक चौधरी ने भी खुलकर कहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।